नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण सीरीज के अंतर्गत पद परिचय इसका अध्ययन करेंगे। पद परिचय व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसे परीक्षा में तो पूछा जाता ही है, बल्कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा भी देना चाहते हो तो उसमें भी ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम इस पर चर्चा करेंगे। पद परिचय। पद परिचय समझने से पहले शब्द और पद को समझना बहुत ज़रूरी है ना। शब्द किसे कहते हैं, शब्दों की परिभाषा क्या है। देखो, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है जिनका अर्थपूर्ण जो शब्द होता है उसे शब्द कहते हैं। अर्थपूर्ण वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे क म ल, अगर उल्टा अगर ल क म दे तो उसका कुछ अर्थ नहीं आता। जैसे पद जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हो जाता है तब उसे पद कहते हैं। उदाहरणार्थ राम पत्र पढ़ना जैसे शब्द है। राम पत्र पढ़ता है, राम ने पत्र पढ़ा। इन दोनों वाक्यों में अलग अलग ढंग से प्रयुक्त होकर राम पत्र और पढ़ता है पद बन गए हैं। पद परिचय किसे कहते हैं? या जैसे अगर आप कहीं जाते हैं तो आपका परिचय पूछा जाता है। विद्यालय की ओर गए तो आप विद्यालय का नाम बताते हैं। अगर घर से गए तो अपने परिवार का नाम बताते हैं, माता पिता का नाम बताते हैं, या जिस शहर में रहते हैं उसका नाम बताते हैं। तो वैसे ही पद परिचय यानी क्या, वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। एक वाक्य दिया जाता है और उसमें जो रेखांकित शब्द बताया जाता है, आपको दिया जाता है कि उसका पद परिचय दीजिए। अभी आपके मन में प्रश्न उपस्थित होता होगा कि व्याकरणिक परिचय यानी क्या है ना। व्याकरणिक परिचय किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयोग हुआ कोई पद व्याकरण की दृष्टि से विकारी है या अविकारी। यदि विकारी है तो उसका भेद, उपभेद, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध, और अविकारी है तो उसे किस तरह का अव्यय है तथा उसका अन्य शब्दों से क्या संबंध है आदि बताना व्याकरणिक परिचय कहलाता है। जैसे उसका संबंध क्या है, लिंग क्या है, संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है ना, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है आदि। पदों का परिचय देते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखना आवश्यक होता है। सबसे पहले संज्ञा के 3 भेद होते हैं। उसके बाद लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वचन है, एक वचन, बहुवचन, कारक, और क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है। जब संज्ञा का जब पद परिचय देते हो या देना होता है हमें, तो इन बातों की ओर ध्यान देना है। दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा आपको पता है। संज्ञा की जगह पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के भेद पुरुष, लिंग, वचन, कारक, क्रिया से संबंध। बार बार मुझे प्रश्न पूछते हैं बच्चे कि सर ये पद परिचय में अंगों का परिचय कैसे देना है। जैसे सर्वनाम का अगर परिचय पूछा गया तो इसमें इन बातों का उल्लेख करना चाहिए। जैसे सर्वनाम के भेद, कौन सा सर्वनाम है, पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, लिंग पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, वचन एक वचन है या बहुवचन है, कारक ने, को, से, का है ना, करण, अपादान, संप्रदान, जो भी है, संबंध कारक, संबोधन कारक, क्रिया से संबंध क्या है उसका, कर्ता है, कर्म है, क्रिया है आदि जो भी है वो सब। उसके बाद विशेषण शब्द का अगर परिचय देना हो आपको तो विशेषण के भेद, लिंग, वचन और उसका विशेष्य क्या है आदि। क्रिया का परिचय देना है समझो, तो क्रिया के भेद, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, धातु, कर्म और कर्ता का उल्लेख होना चाहिए। क्रिया विशेषण का भेद तथा जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसी का उल्लेख करना है। जैसे समुच्चय बोधक के भेद, जिन शब्दों या पदों को मिला रहा है उसका उल्लेख करना है। संबंध बोधक,
भेद उसके संबंध बोधक अव्यय के भेद जिसके साथ उसका संबंध बताया जा रहा है उसका उल्लेख करना है। विस्मयादि बोधक में विस्मयादि बोधक हर्ष, भाव, शोक, घृणा, विस्मय आदि किसी एक भाव का निर्देश देना चाहिए। क्योंकि अगर सभी पदों के परिचय पर एक दृष्टि संक्षिप्त में दृष्टिक्षेप कैसे कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि सभी पदों को मुख्यतया दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी। विकारी में जैसे आपने अभी देखा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि। इस वर्ग के पदों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण विकार आ जाता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, ये विकारी शब्द है जिसमें बदल होता है, विकार उत्पन्न होता है। लिंग, वचन, कारक के साथ भी बदलते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा है, संज्ञा किसी के कहते हैं कि विस्तार से देखेंगे, अभी आपको जल्दबाजी में बहुत सालों पहले पढ़ा होगा तो याद नहीं हो सकता, तो फिर से एक बार विस्तार से बताने का प्रयास हम इसके माध्यम से करेंगे। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे नाउन, अच्छी तरह से सुनते होंगे या समझ जाते होंगे आप। ध्यान दें कि इसमें द्रव पदार्थ, धातुएं तथा समूहों का बोध कराने वाले शब्द जैसे कक्षा, सेना, भीड़ आदि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। इसे ध्यान रखना है जो शब्द है किस में आते हैं। बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं जल्दबाजी में और व्याकरण के उसके नंबर कम हो सकते हैं। उसके बाद लिंग, संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति का होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। जैसे बालक, बालिका। कारक, वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाले व्याकरणिक कोटि को या शब्दों को कारक कहते हैं। जैसे सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जिसमें मैं, हम, ये, कुछ आदि। विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा, परिश्रमी, काला, मोटा, बड़ा, तेज, होशियार, चतुर आदि। प्रविशेषण, प्रविशेषण बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखना। अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, या जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण प्रविशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है ना, तेज विशेषण हो गया, बहुत ये प्रविशेषण। ये आम बहुत मीठा है। उड़ीसा में आया तूफान अत्यधिक भयावह था। इस साल बिल्कुल कम वर्षा हुई आदि। जो उदाहरण कम, अत्यधिक, बहुत, ये प्रविशेषण है। उसके बाद देखेंगे हम क्रिया। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, खाना, पीना, भागना, दौड़ना आदि। उसके बाद धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसी में ना लगाने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे धातु अधिक ना, सामान्य रूप। पढ़ अधिक ना, पढ़ना। लिख अधिक ना, लिखना, है ना। कर्म के आधार पर क्रिया भेद। देखो, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में हंसाना, रोना, भागना, दौड़ना, कूदना, उछलना, बैठना आदि। सकर्मक क्रिया में पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, बनाना, बुनना, देना, तोड़ना, है ना, बैठना, सोना आदि। बनावट के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं? मुख्य क्रिया जैसे टूट गया, रोता रहा, चल दिया, खा लिया आदि। संयुक्त क्रिया में कर लिया, सो गया, काट लिया, गाता गया आदि। प्रेरणात्मक क्रिया में लिखवाना, कटवाना, बनवाना, पढ़वाना, चलवाना, है ना। अध्यापक ने बच्चों से पत्र लिखवाया। नाम धातु क्रिया में फिल्माना, शर्माना, लजाना आदि। पूर्वकालिक क्रिया पढ़कर, खाकर, नहाकर, पीकर, देखकर। काल क्रिया होने के समय को काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। और हिंदी में 3 काल है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। दूसरा जो शब्द का भेद है वो अविकारी शब्द या अव्यय।
अव्यय वो वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई असर नहीं होता, जो बदलते नहीं है लिंग, वचन, कारक के अनुसार। जैसे प्रात, अभी, धीरे धीरे, उधर, यहाँ, परंतु, और, इसलिए, क्योंकि आदि। अव्यय के भेद 4 होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय। तथा निपात को भी अविकारी शब्द के अंतर्गत रखा जाता है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे बहुत, धीरे धीरे, उधर, प्रात, तेज आदि। संबंध बोधक जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। विद्यालय के पास बगीचा है, विद्यालय के पास मंदिर है, मंदिर के पास खेलने का मैदान है, मंदिर के सामने फूल खिले हैं, मुझे सुमन के साथ बाजार जाना है। इसके अतिरिक्त, के अलावा, के भीतर, के बारे में, के विपरीत, के बदले, की तरह, की तरफ, के बाद आदि संबंध बोधक शब्द है। समुच्चय बोधक जो अव्यय दो शब्दों, दो पदों या दो अवयवों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, अथवा आदि। विस्मय आदि बोधक जिन अव्यय शब्दों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा आदि भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। अंग्रेजी में इसे एक्सक्लेमेटरी मार्क कहा जाता है। ओहो, अरे, आहा, हाय, बाप रे, कितना बड़ा सांप था। आगे देखिए निपात। वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर बल लगा देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। ही, तो, भी, तक, मात्र, भर आदि ये मुख्य निपात है। प्रयोग विशिष्ट के कारण पद परिचय में अंतर, कभी कभी प्रयोग में विशिष्टता के कारण भी पदों के परिचय में अंतर आ जाता है। इस अंतर को प्रकट करने वाले शब्द के कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे और, सर्वनाम औरों की बात मत कीजिए। विशेषण और लोग कब आएंगे। क्रिया विशेषण मैं अभी और खाऊंगा। समुच्चय बोधक सुमन आई और उपहार देकर चली गई। अच्छा, अच्छों की शरण में जाओ। विशेषण कुछ अच्छे काम कर लिया करो। क्रिया विशेषण वह बहुत अच्छा नाची। विस्मय आदि बोधक अच्छा, तुम्हारी इतनी मत कुछ। सर्वनाम खाने को कुछ दे दीजिए। कुछ छात्र जा चुके हैं। विशेषण संज्ञा कुछ के लिए जलपान का प्रबंध है। क्रिया विशेषण कुछ पढ़ो तो सही। बहुत शब्द का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। संज्ञा मैंने बहुतों को देखा है। सर्वनाम बहुत हो चुका। विशेषण बहुत अनाज खराब हो गया। क्रिया विशेषण हाथी बहुत खाता है। देखो किस तरह एक शब्द अलग अलग इसमें व्याकरण के पदों में किस तरह उसका उपयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण हम इसके माध्यम से देख सकते हैं। ऐसा संज्ञा ऐसों को मैंने बहुत देखा है। ऐसा नहीं होगा। सर्वनाम विशेषण ऐसा सांप पहली बार देखा। क्रिया विशेषण ऐसा मत कीजिए। वह सर्वनाम वह आ गया। विशेषण वह घर हमारा है। पदों का व्याकरणिक पद परिचय कैसे देते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन अंशों का या रेखांकित पदों का व्याकरणिक परिचय दीजिए। उदिता यहाँ बच्चों को पढ़ाती है। उदिता इसका व्याकरणिक पद परिचय देना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। पढ़ाती थी का कर्ता है। बच्चों को देखो सभी का इसमें दिया गया है। बच्चों को, उसके बाद पढ़ाती थी, है ना। एक वाक्य में ही 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 4 पदों को अगर अधोरेखांकित किया, अंडरलाइन किया, तो सबका परिचय देना अनिवार्य है, क्योंकि 4 अंकों के लिए पूछा गया। अगर एक वाक्य में अगर एक कोई अंडरलाइन किया जाता है, अधोरेखांकित किया जाता है, तो उसका एक का ही परिचय देना है। अगर अधोरेखांकित कुछ नहीं किया, पदों का परिचय दीजिए, ऐसा अगर कहा गया, तो वाक्य में जितने पद आते हैं उसका परिचय देना चाहिए। वो 4 अंकों का प्रश्न हो सकता है। इस तरह इसमें बच्चों को जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्मकारक, पढ़ाती थी सकर्मक क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष, कृतवाच्य, कर्ता उदिता,
मधुकर यहाँ पिछले साल रहता था। मधुकर व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता, कारक रहता है। ये सब उदाहरण आपको अच्छी तरह से आते हैं। इस तरह से पद परिचय का विस्तार से अगर आपने परिचय किया या उसका अध्ययन किया, अभ्यास किया, तो मुझे विश्वास है कि आपको पद परिचय में अच्छे अंक मिलेंगे ही, उसमें कोई दोहराई नहीं है। और भविष्य में भी अगर कोई प्रतियोगिता परीक्षा देना चाहेंगे तो उसमें भी आपको ज़रूर काम आएगा। जैसे शुरू में जो बातें बताई आपको, उन बातों को ध्यान दीजिए। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, उसके बाद अन्य जो है अव्यय के भेद। तो अभी एक उदाहरण, कुछ उदाहरण भी इसमें बहुत सारे दिए गए, उसको आप देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पत्र में, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में या परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न आते हैं, उसकी एक झलक हम इसके माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप उसको देखिएगा और अन्य भी हम अभ्यास करते जाइए। और जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ज़्यादा सफलता हमें मिल सकती है और अच्छा से अच्छा अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। पद परिचय के संदर्भ में बच्चों के बहुत सारे प्रश्न थे। इस तरह पद परिचय कैसे देना है, उसको कैसे पहचानना है, और संज्ञा का परिचय कैसे दे, सर्वनाम का परिचय कैसे दे, विशेषण का कैसे दे, है ना, क्रिया का कैसे दे, क्रिया विशेषण का कैसे दे। इस तरह से सभी का विस्तार से उल्लेख यहाँ पर हमने करवाया। मुझे आशा है कि पद परिचय का प्रश्न आप बहुत आसानी से उसका हल करेंगे और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि जो भी विस्तार से, जैसे गणित के